अब सबसे पहले पढ़ते क्या है, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कितनी विधि हैं? 2 विधि हैं। कौन सी है? प्रतिस्थापन, दूसरी क्या है? विलोपन। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं भैया? प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लो और दूसरी समीकरण में पुट कर दो। ठीक है, वहाँ से तुम्हें एक चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे वो x हो या फिर y। सबसे पहले मैंने क्या करा, इस समीकरण को मैंने क्या मान लिया भैया? 1, और इस समीकरण को क्या मान लिया भैया? 2। इतना करने के बाद इसमें से किसी समीकरण को भैया नीचे उतार लो। मैंने इस प्रकार से समीकरण 1 को नोट किया नीचे। ठीक है, अब इससे या तो x का वैल्यू निकालो या फिर y का। मान लो मैंने x का वैल्यू निकाला तो ये y इधर जाएगा, और याद रखो बराबर के जो भी इधर जाएगा या फिर इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। मान लिया ये x है, और ये भी मैं बता दूं कि चिन्ह जो होता है उसका आगे वाला होता है, यानी y के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का। अब इसके आगे कोई नहीं तो इसका मतलब कोई भी चिन्ह नहीं होगा भाई, प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, कैसा चिन्ह होगा? प्लस का। अब ये प्लस का है तो उधर जाके ये भैया पहुँच जाएगा क्या? माइनस। आ रही बात समझ में? तो x बराबर 16 माइनस y हो गया। अब करेंगे क्या, याद रखो जो सी तुमने इक्वेशन हल करी है जो x उसमें नहीं रखना, उससे छोड़ के दूसरी में रखना। तो बताओ कौन सी वाली से हल करा था? 1 से, तो इसका मान कौन सी में रखोगे भैया? दूसरी में। तो यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो इस समीकरण कौन सी है भैया? x माइनस वाई बराबर 10। अब यहाँ पर लिखते हैं x का मान रखो। देखो जहाँ x है वहाँ पर लिखा हमने 16 माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16। अब देखो माइनस माइनस होता है भैया आपका प्लस, लेकिन चिन्ह आता माइनस का। क्या होगा भैया? 2y बराबर 10। अब करते क्या हैं, अब एक चीज़ तुमने पढ़ी होगी, चर और अचर। चर वे जिसमें x y z लगे हों, और अचर जो आपकी गिनती होती हैं। अब ये इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा तो ये अचर वैल्यू है तो इसे अचर की तरफ पहुंचा दो। ठीक है, तो माइनस के 2y, ये हो गया आपका 10। ये क्या है? आपका प्लस है, इधर जाके क्या हो गया भैया? आपका माइनस। ये हो गया भैया आपका 2y। अब बताओ 10 में से 16 जाएंगे क्या? माइनस के 6। माइनस से माइनस आपका कट जाता है, y बराबर 6/2 और 2 तिया 6। आपने कहा भैया y का मान क्या आया? 3। अब ये जो y का मान आया है उसे समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, या फिर इस वाली को 3 बना के भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा भैया y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 क्या है आपकी? x प्लस वाई बराबर 16। y का मान क्या आया आपका? 3। तो आप कहोगे भैया फिर अचर की वैल्यू एक तरफ करो। 16 माइनस 3, x बराबर क्या हो गया आपका? 13। x बराबर 13। तो y का मान 3 और x का मान 13। अब भैया ये कैसे पता चले कि सवाल आपका सही है या गलत? मान लिया तुम्हारे पास टाइम है वहाँ, तो क्या कर लेंगे, 1 मिनट में ही इसको चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे भैया? इसके लिए जांच लिखते हैं। देखो 2 समीकरण हैं, किसी एक को भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने ली x प्लस वाई बराबर क्या हो गया आपका? 16। मैंने यहाँ से LHS लिया, LHS RHS जानते होंगे तुम। ठीक है, मैंने लिया x प्लस वाई। अब लिखते हैं x बाय वाई का मान रखने पर, x बाय वाई का मान रखने पर जैसे तुमने x और y का मान रखा तो ये हो गया आपका 13 प्लस 3। बताओ क्या आ गया भैया आपका? 16। बताओ दूसरी वैल्यू आई है नहीं? RHS। इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? सही। यहाँ तक नहीं, ये क्वेश्चन ही पूरा सही है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब कोई कहेगा भैया इससे और चेक करके दिखाओ, क्या पता इससे नहीं आ रहा हो तो मैं इससे और चेक करवाता, लेकिन चेक तुम्हें एक से करना। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। x माइनस वाई बराबर कितना है भैया आपका? 10। लिखते x बाय वाई, अच्छा सॉरी 10। लिखते x बाय वाई का मान रखने पर आपने कहा भैया x का मान क्या है? 13 है, y का मान 3 है। अब बताओ 13 में से 3 गए 10, जो कि आपका क्या है भैया? आ रही बात समझ में? ठीक है, लेकिन एक बात मैं बताऊँ आप लोगों ने, यहाँ तो LHS तो लिया ही नहीं था। एक बार और नोट कर लो यहाँ पे LHS। ठीक है,
और क्वेश्चन को मैं ऊपर से नोट करता हूँ थोड़ा यहाँ से, x माइनस वाई बराबर 10। आ रही बात समझ में? नोट करो भाई इसको। यहाँ पर देखो, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लो और दूसरी वाली समीकरण में वो क्या कर दो, मान रख दो। जैसे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको, और ये क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। अब जिसकी सवाल समझ में नहीं आया पहले एक बार अच्छे से समझ लो, नोट बाद में करना, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया ना तो फिर आगे के सभी सवाल कर सकते हो। सबसे पहली बात मैंने 2x ऐसे लिखा, बताओ ये प्लस के दर्जा क्या हो जाएगा, तो 11 माइनस 3y। ठीक है, लेकिन ये किसकी वैल्यू, 2x की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो ये 2 गुणा में है, इधर किस चीज़ में आएगा बताओ, भाग। तो 11 माइनस 3y बटे 2, और इसको आप समीकरण नंबर 3 भी मान सकते हो आसानी के लिए। जब तुम मान रखोगे ना तो इसमें मान ना रखे, डायरेक्ट इसमें रखना, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब x का मान निकल गया और x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो 2 लिख देते हैं। समीकरण नंबर क्या है आपकी, माइनस के 2। समीकरण नंबर क्या है आपकी, 2। अब लिख दो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब ये हो गया आपका 2 और x का ऐसा मान लो मैंने जगह छोड़ दी, माइनस वाई बराबर माइनस के 1। इतनी बात समझ में आई नहीं आई भैया, x के लिए इतनी सारी जगह क्यों छोड़ दी, क्योंकि ये x का मान है, ये यहाँ पर पुट होना है। तो क्या लिखूँगा भैया, 11 माइनस 3y और बटे में क्या लिख दिया आपका 2। तुम कहोगे भैया 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो क्या बचा, आप कहोगे भैया 11 माइनस 3y माइनस y बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको देखो, ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 1, जहाँ कोई नहीं वहाँ 1 होता। तो बताओ माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, ये 3 है, ये 1 है, तो कितने हो गए, 4। लेकिन चिन्ह कैसा, माइनस, तो माइनस के 4y। अब ये क्या है भैया, माइनस के 1 है। अब बताओ ये प्लस है, इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस के। कुछ कहेंगे भैया 11 माइनस के, 11 माइनस के नहीं है, ये तो इसका माइनस है, बताया था ना आगे वाला उसका होता। तो इसका कौन है, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला कुछ नहीं है तो कुछ प्लस है, ठीक है। याद रहेगी इतनी बात, ठीक है। तो ये प्लस है तो इधर जा क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस। और अभी तुम्हें एक बात बताइए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस। अब माइनस से माइनस यहाँ पर कट गया, तो y बराबर क्या होता है, 12 बटे और 4 तिया 12, तो y बराबर 3। अब देखो, अब तुम कहोगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, मैं कहता हूँ मत रखो, डायरेक्ट 3 में रखो, इजी रहेगा। क्योंकि 3 तिया 9, 11 में से 9 गए 2 और 2 का ना 2, x का मान है 1, ठीक है। अब इसमें रखोगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने ये समीकरण नंबर 3 में नहीं है आपकी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, जैसा तुम 3 में रखोगे तो y बराबर आपका है क्या, 11 माइनस 3y बटे 2। आप कहोगे भैया y बराबर 11 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2। फिर आप बोले भैया कि y बराबर ये हो जाता है 11 माइनस कितना हो गया आपका, 3 दिया 9 बटे 2। ये हो गया y बराबर 11 में से 9 गए 2 बटे 2, 2 का ना 2, तो y का मान क्या है आपका, 1। सॉरी x का मान होगा ना, ये तो ये आपने ध्यान नहीं दिया, ये भैया x का मान होगा, ठीक है, क्योंकि y का मान तो हमने रखा है। अब आई बात समझ में, तो x का मान क्या मिला भैया आपको, 1, ठीक है। y का मान क्या मिला, 3, x का मान 1। अब करेंगे क्या, अब इन दोनों की जांच करनी है कि ये सवाल सही है या फिर गलत। तो मैंने यहाँ पर जांच भी लिख दी, और जांच तभी करनी है यदि वहाँ पर बोली जाए कि क्वेश्चन को करिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए और साथ में उसकी जांच भी कीजिए। तो भाई जांच करनी है। अब मान लिया तुम्हें पर्सनली करनी है, देखना है कि सवाल सही है गलत है, तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है भैया, ये क्या है, 2x प्लस के 3y बराबर में क्या आ गया, 11। अब मैंने यहाँ पे लिया LHS, 2x प्लस 3y। अब यहाँ पर लिखोगे x बाय
y का मान रखने पर जैसे तुमने यहाँ पर मान रखा, ये हो गया 2। x की जगह क्या रखोगे बताओ? x का मान आया था भैया आपका 1, ठीक है। ये हो गया 3। y की वैल्यू क्या है भैया? 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3, तो 2 का ना 2, 3 तिया 9 और 9 2 बताओ 11 चाहिए था। RH बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई? और यही तुमको दिखा रहा है, ये जांच बता रही है कि ये पूरा सवाल सही है, ठीक है। तो नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसके जैसा है, कर सकते हैं ना, लेकिन फिर भी मैं करवाऊंगा। यहाँ पर समझो, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया और इसे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हाँ बेटा 2, 2 गलत बोल दिया हमने, ठीक है। इसको 2 इसको 1, ठीक है। अब करते क्या है, मैंने क्या बताया, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। ये माइनस में इधर जाके क्या हो गया प्लस, तो 7x बराबर 2 + 15y, ठीक है। और ये हो गया आपका नीचे, तो x बराबर क्या हो गया 2 + 15y बटे, ठीक है। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा अब लिखते हैं समीकरण नंबर क्या आपकी 2। तो x + 2y बराबर क्या लिखोगे भैया आपका 3। लिख दो यहाँ पर x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। और जैसे ही यहाँ पर तुम x का मान रखते हो तो x बराबर क्या लिखते हो, x की छोड़ देते हो भैया आप जगह, फिर लिखते क्या हो 2y बराबर में क्या लिखोगे 3। अच्छा लिखो, क्या लिखोगे 2 + 15y बटे में क्या लिख दोगे भैया 7। किसकी समझ में नहीं आई पहले तो ये बताओ? आ जाएगी बेटा, धीरे धीरे आएगी, ठीक है। समझा करो। यहाँ पर देखो, ये माइनस इधर जाएगा प्लस और ये 7 इसके नीचे, तो ये हो गया। अब समीकरण नंबर 2 है आपकी, ये मैंने लिखा x का मान रखने पर, तो x की जगह पर हमने लिख दिया ये, ठीक है, क्योंकि 7 भी है नीचे, तो ये आ गया 2/3, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसके नीचे क्या लिख लो 1। अब करते क्या हो, ये हो गया आपका 2 + 15y बटे 7 प्लस में हो गया आपका 2y। अब क्या करते हो, देखो इसकी गुणा करते इधर और इसकी गुणा इधर, तो 1 की गुणा किसी में भी करो वही आएगा, और 7 की इधर कर दे दो, 7 दूनी 14। अब होता क्या है, इन सभी के नीचे क्या जाता है आपका अब 7 और बराबर में 3 और 7 या 21, तो इधर तो हो गया भैया आपका 21। अब यहाँ देखो, इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाता है भैया आपका 29y, और ये क्या है आपका 2। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब भैया ये आपका प्लस इधर जा गया माइनस, तो ये हो गया 29y बराबर 21 - 2, तो 29y बराबर 19, तो y बराबर 19 बटे 2 बता रहे भैया, y बराबर 19 बटे 29, ठीक है। अच्छा अब y का मान कौन सी समीकरण में रखोगे बताओ? तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 है आपकी x बराबर 2 + 15y बटे में क्या है आपका 7, तो x बराबर 2 + 15 गुणा क्या है भैया आपका 19 बटे 29। कुछ गलत हुआ क्या? गलत तो वैसा नहीं होना चाहिए, चलो फिर भी मैं देखता हूँ। और भैया आपका क्या हो गया, आपका ये बटे में क्या है भैया आपका x, 1 मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ, x आएगा 2 आएगा, बटे में है भैया आपका क्या, कहाँ है ये 7। समझो एक बार, 2 + 15 y की वैल्यू क्या आपकी 19 बटे 29, तो 19 बटे 29 और ये आपको बटे में 7, ठीक है। अब करते क्या हो, x बराबर 2 प्लस, देखो 15 नम्मा 135 का 5 हासिल 13 और 15 और 13 जोड़ लो, क्या आ गया भैया आपका 28, यानी 285 बटे 29, ठीक है। और बटे में क्या है भैया आपका 7। अब जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1, आ गई बात समझ में? तो ये हो गया भैया आपका x बराबर, अब यहाँ पर देखो कितना आएगा भैया 29 दूनी 58 और 285 बटे 29, और ये भी 7 नीचे है तो 7 में हो जाएगा गुणा। आ रही बात समझ में? नई बात समझ में? देखो मैं समझाता हूँ,
इसकी गुणा इधर हुई जो आया, इसकी गुणा इधर हुई जो आया, और इन दोनों की होगी तो क्या आएगा भैया 29, और बटे में क्या आ गया भैया आपका 7। ठीक, अब तो आ रही बात समझ में। अब देखो बराबर में है x, देखो तो जब इन दोनों को जोड़ो 8 5 13 11, 8 5 13 और 8 5 यहाँ पर भी 13 और एक हासिल 14, और ये हो गए कितने भैया आपके 3, बटे में भैया 29। अब देखो इस 7 को मैं कैसे भगूंगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होता है भैया 1, और जब भी बटे के बटे में बटा होता है तो उसे उल्टा कर दो, तो भैया 1/7। ठीक है, तो अब लिखते क्या हो, ये हो गया x बराबर 343 बटे, अच्छा 7 से कट रहा है, देखो मैं यहाँ पर काट देता हूँ, 7 से ये भैया 49 बार कट रहा है। तुम कहोगे कैसे, देखो 7 चौक 28 हासिल 6 और 63 हो जाएगा, 7 9 63, 49 बार कट गया, और ये हो गया आपका 49/29। आंसर चेक करो, 49/29 ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, नोट करो इसको। यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6 कर सकते हैं। इसको भैया आपको करके लाना है, ये हो जाता है भैया आपका होमवर्क। अब ध्यान से सुनो, अगर नहीं होता तो मैं कल करवाऊँगा, ठीक है ना। ये बताओ समझ में आई प्रतिस्थापन विधि। कल और देखते इसके क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।